नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इम्पैक्ट एकेडमी हिसार और इलेक्ट्रिकल स्टडी पॉइंट एसपी सर पे स्वागत है। तो हमारी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इन चैनल्स पे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और दूसरा, जिस साथी को ALM, एसए और जेई की क्लासेज लेनी है, अभी हमारा बैच 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी सभी साथी आए, जिसको सिलेक्शन अपना श्योर करना है वो आए और अपनी कोचिंग स्टार्ट करें, ताकि आप श्योर हो जाएं। 200% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट बैच ले रहे हैं। टारगेट बैच के अंदर हम बच्चों को पूरे प्रेफर बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके उसको तैयार करेंगे। तो आप उसके लिए हमारी एकेडमी से आकर गली नंबर 2 ऋषि नगर लोकल बस स्टैंड हिसार में आकर जुड़ सकते हैं इम्पैक्ट एकेडमी पे, या ऑनलाइन के लिए इम्पैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हमारा कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस माध्यम से चाहिए, दोनों माध्यम से मिल सकता है। तो आइए, हमने कल जो टॉपिक किया था, आज उससे अगला टॉपिक करेंगे हम। कल हमने थोड़ा बहुत, मैं आपको बता देता हूं, आवेश के बारे में पढ़ा था, यानी चार्ज के बारे में। चार्ज, आवेश, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं हम आवेश। आवेश किस प्रकार की राशि है? जैसे मैंने आपको बताया था कि वो है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। स्केलर क्वांटिटी। तो किस प्रकार की राशि है ये? स्केलर क्वांटिटी है। तो जो चार्ज है, जैसे मैंने आपको बेसिकली बताया था, जो आवेश है वो कितने प्रकार का होता है? बेसिकली 2 प्रकार का। एक पॉजिटिव, इसको बोलते हो आप धन आवेश। एक नेगेटिव, इसको बोलते हो आप ऋण आवेश। इंग्लिश में बोलोगे तो नेगेटिव चार्ज, इसको बोलोगे तो इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलोगे तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपको मैंने कल बताया था, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, जिस तरह अदिश, दिश का मतलब मान लो दिशा, और अ का मतलब जिसकी नहीं हो, जिसकी अपनी खुद की दिशा ना हो, तो कौन सी होगी? अदिश राशि। और जिसकी खुद की दिशा हो, कौन सी होगी? आपकी सदिश राशि। तो सर्वप्रथम जो हमें आवेश के बारे में किसने बताया था? मैंने आपको बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसके बेस पे इसकी यूनिट भी है, वो मैं आपको यूनिटें भी बताऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताया है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसके लिए आपको बताता है कि जो नेगेटिव है, जहां पर नेगेटिव आ जाए किसी भी के ऊपर, जैसे Cl नेगेटिव, और जिसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए Na पॉजिटिव, तो जिसके ऊपर नेगेटिव आता है तो वो बताता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? बढ़ोतरी। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है? इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कटौती। आप इसको कुछ बोल सकते हो, इसके बोल सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जहां पे आपको किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखे, उसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, उसके इलेक्ट्रॉन बड़े हैं। और जहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज दिखे, जिस तरह Na यानी सोडियम, सोडियम के ऊपर Na जो हमारा नमक होता है, NaCl, इसके ऊपर पॉजिटिव लगाते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। तो इसके अंदर जहां पे पॉजिटिव है उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जहां पे नेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इसने डोनेट किया, इसने गेन किया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। तो ये हम चार्ज के बारे में जैसे हम कल पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे जो आपका है एक
हम इसको चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। अब इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको जो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कई बार। तो चार्ज को हम किससे लिखेंगे? क्यू से। तो क्यू को अगर हम जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की यानी करंट की, हम विद्युत धारा के बारे में ही पढ़ेंगे, तो हमारी ब्रांच भी यही है, मतलब अपनी लाइन भी यही है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्यू क्यू क्या होता है? चार्ज। जो आपका चार्ज है, अगर चार्ज टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा तो वही उसी को क्या बोलते हैं हम? करंट। उसको क्या बोलते हैं? करंट। तो ये इस चीज पे हमारा डिपेंड करेगा कि क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहां पे क्यू आपका क्या है? चार्ज यानी आवेश। आई क्या है? करंट यानी विद्युत धारा। और टी क्या है? टाइम यानी समय। तो इन सब के बारे में आपको पता होगा। क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू टी। तो आप इसको लिख सकते हो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। इस फॉर्मूले को हम दो तीन तरह से याद रख सकते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? जो यहां है ट्रायंगल फॉर्मूला बोलते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको याद करवाऊंगा। ये उसके अकॉर्डिंग जो मैं याद करवाऊंगा उसके अकॉर्डिंग देखना आप। इस तरह ट्रायंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप देखो, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ये फॉर्मूले, इससे मैं ज्यादातर आपको इस फॉर्मूले, इस तरीके से फॉर्मूले याद करवाऊंगा। जो एक साइड है, क्या हमारा एक साइड? क्यू, उसको हमने ऊपर लिख दिया। फिर एक ऊपर ट्रायंगल बना दी और नीचे जो पार्ट बच गया उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो उसके दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया तो हमारा यह क्या आ गया? आई और टी। इसको किस तरह याद करोगे आप? देखो, सबसे पहले इसके अंदर अगर हमें क्यू निकालना, इसका मतलब है डिवाइड, इसके नीचे आ गया, इसका मतलब डिवाइड, और इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई। ये बात याद रखना। इसका मतलब क्या है? डिवाइड। और नीचे जो आ गया उसका, देखो ये वाला आपको दिखा रहा है ना, ये वाली लेंथ, इसका मतलब है डिवाइड, और ये नीचे वाली है, इस लेंथ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है? जैसे आपने क्यू निकालना, उस चीज को आप कवर कर लो। जो चीज आपको निकालनी है उसको क्या कर लो? ढक लो। तो आपको दूसरा मिल जाएगा उसका। जैसे देखो, अगर हमें निकालना क्यू, चार्ज यानी आवेश निकालना है, तो हम क्यू को ढक लेंगे। जैसे हमने क्यू को ढक लिया, क्यू को ढकने के बाद क्यू को हमने जैसे ऐसे कवर कर लिया। क्यू कवर करने के बाद हमें क्या दिख रहा है? आई इंटू टी। ये क्यू निकालने का यानी चार्ज निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें यहां से आई निकालना, तो आई के बाद हमें क्या दिख रहा है? क्यू अपॉन टी। आई को अगर हम कवर कर लें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्यू अपॉन टी। अगर टी को हम कवर कर लें तो क्या हो जाएगा? टी निकालना है तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन आई। इसमें हमें कोई भी चीज पूछ ले, जैसे चार्ज पूछेगा तो हमें करंट और समय दिया हुआ होगा, तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, विद्युत धारा और किसको? समय को, या करंट और टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें करंट पूछेगा, विद्युत धारा पूछेगा, तो उसमें हमें क्या देगा? चार्ज देगा, और कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो बताएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज को किससे? टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। और टाइम है, अगर टाइम पूछे कि कितने टाइम में, क्या कितना टाइम लिया इतना चार्ज और इतना करंट बना, तो कितने टाइम में गया, तो उसका क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? आई यानी आवेश अपॉन में विद्युत धारा। ये बात आपको सबको क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग हम दूसरी एक पॉइंट और नोट करेंगे। जैसे आवेश की सबसे बड़ी इकाई, आवेश यानी क्यू, जो कोई चीज होगी तो उसकी इकाई की भी बात होगी, उसकी इकाई की बात होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो, यानी इसकी यूनिट, क्यू की यूनिट, क्यू आपका क्या है? आवेश है या चार्ज है? आगे से मैं इसको सिर्फ क्यू लिखूंगा, उससे आप याद रखोगे चार्ज या आवेश है ये, ठीक है? हिंदी में आवेश बोलोगे, इंग्लिश में ये। तो इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है आपकी? फैराड। क्या है सबसे बड़ी इकाई? फैराड। आवेश की सबसे बड़ी इकाई, चार्ज की सबसे बड़ी इकाई है हमारी फैराड। और उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी इकाई है वो फैराड है। और एक फैराड किसके बराबर होता है? एक फैराड किसके बराबर होता है?
96,500 कूलम, 96,500 कूलम के, यानी सी क्या है आपका, कूलम, इसके बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। सी का मतलब है आपका यहाँ पे कूलम, और ये क्या है आपका फेराड। एक फेराड किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। और दूसरा आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी, ये जो फॉर्मूला लिखवाया था उसके अंदर आप देखो कि जो इसकी एसआई यूनिट है, इसकी यहां पे क्यू की एसआई यूनिट क्या रहेगी, एसआई जो यूनिट रहेगी आपकी, एसआई यूनिट गुलाम रहेगी और सीजीएस स्टेट गुलाम रहेगी। एसआई यूनिट सी गुलाम और सीजीएस स्टेट गुलाम। स्टेट गुलाम, स्टेट गुलाम, और उसकी क्या रहेगी, आप हिंदी में इसको लिख सकते हो सीधा स्टेट गुलाम। ये इसकी सीजीएस यूनिट पूछी जाए तो आवे इसकी क्या रहेगी, स्टेट गुलाम, और एसआई यूनिट पूछी जाए तो क्या रहेगी, गुलाम। तो इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, फेराड। फेराड यानी सबसे बड़ी यूनिट है फेराड, लेकिन हम आवेश को लिखते तो कुलाम में है, कुलाम में लिखते तो एक फेराड के अंदर फिर उसको फेराड को कुलाम में बदलना है, कुलाम में बदलना है तो एक फेराड में कितने कुलाम होते हैं, 96,500 कुलाम किसके अंदर होते हैं, एक फेराड के अंदर। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फ्रैंकलिन, जिसने इसकी आवेश की खोज की थी, नामांकन किया था, नामांकन बोल लो उसको, जिसने आवेश का नामांकन किया था उसको सबसे छोटी यूनिट लिखा गया है, सबसे छोटी। ये तो है आपकी सबसे बड़ी इकाई या यूनिट, इकाई या ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख सकते हो आप यूनिट, ठीक है। और ये क्या है, सबसे छोटी इकाई कौन है, फ्रैंकलिन। तो सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या है, फ्रैंकलिन है। तो एक कुलाम कितने स्टेट, देखो फेराड बता दिया कुलाम के बराबर होता है, चलो हमने ये लिख लिया, एसआई यूनिट लिख लिया और सीजीएस यूनिट लिख लिया। अगर सीजीएस यूनिट का और एसआई यूनिट का आपस में कंपैरिजन करें तो उसके अंदर क्या होगा कि एक आपका जो है वो कुलाम कितने स्टेट कुलाम के बराबर होता है, 1 कुलाम इक्वल टू होता 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम के। स्टेट कुलाम के कितने कुलाम के बराबर होता है, 3 × 10⁹ कुलाम के बराबर होता है, स्टेट कुलाम के बराबर होता है 1 कुलाम। और इसकी जो है आवेश की विद्युतीय इकाई क्या है भाई, आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई होती है ईएमयू। आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई, आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होती है, ईएमयू, इलेक्ट्रोमोटिव, जो आपका इसके अंदर होता है वो फोर्स होता है, और जो ईएमएफ होता है ईएमयू यूनिट होते हैं इसके अंदर। तो ये एक कुलाम अगर हम चेक करें, एक ईएमयू चेक करें या एक कुलाम चेक करें तो उसको कैसे लिखेंगे, एक कुलाम, एक कुलाम बराबर होता है 1/10 ईएमयू के। यदि आप इसको यहां से निकालोगे, एक ईएमयू निकालोगे तो वो किसके, 10 कुलाम के बराबर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 कुलाम के बराबर हो जाएगा एक ईएमयू। तो उसके साथ साथ आपका जो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय इकाई होती है। और जो आपको मैंने कल बताया था अट्रैक्शन, किसमें करवाया था ये अट्रैक्शन, मैंने करवाया था आपको कूलम लॉ के टाइम पे, और रिपल्सन
अट्रैक्शन और रिपल्सन, किसी आवेश का सेम आवेश को पास पास लाने में, सेम यानी समान आवेश को, दो समान आवेश को अगर पास पास लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अपोजिट को यानी असमान को लेके आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसके बारे में किसने बताया था, थेल्स ने बताया था। किसने बताया था, थेल्स ने। और इसका प्रयोग फिर इसके अंदर किया गया था कूलम्स के, कूलम्स लॉ के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में थेल्स ने बताया था। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक कूलम, ये क्वेश्चन पीछे पेपर में आया है, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम आवेश में। आप लिखो सबसे पहले तो इसके अंदर एक, जो हमने ने आपको अभी एक फॉर्मूला करवाया था, दूसरा फॉर्मूला मैं अभी आपको साथ के साथ करवा भी दूंगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला करवाया था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करवाया था, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। हमारा दूसरा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, वो क्या बनेगा, क्यू, जिस फॉर्मूले से आपका इक्वेशन निकलेगा, इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, और आगे ई को लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज लिखा जाएगा यहाँ पे। तो हम इससे निकाल सकते हैं, तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है भाई आपका, चार्ज ऑन चार्ज यानी आवेश ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे मैंने आपको लिखवा था पहले 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये चीज लिखवाई थी। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और क्यू जो है हमारा कूलम्स, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, देखो यहाँ से अगर हम निकालें, एन निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, वही ट्रायंगल फॉर्मूला, ट्रायंगल फॉर्मूले के अंदर क्यू, क्यू डिवाइड बाई में एन और ई, यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या पूछा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होंगे, तो ये नंबर्स निकालने हैं, हमें नंबर्स निकालने, तो क्या हो गया, एन को हम कवर कर लेंगे तो क्यू बाई ई। तो हमारा एन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया, क्यू बाई ई। इससे हमारे तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, एक तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, दूसरा एन इंटू ई बोल सकते हो आप इसको, और दूसरा क्या है, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, और ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एन। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं हमारे यहाँ से। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें निकालने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एन है उसको एक साइड रखेंगे और क्यू को एक साइड रख के उसको किससे डिवाइड कर दें। मान लिया हमें क्यू है, क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज कितना देर का है, एक कूलम, कितना देर का है, एक कूलम। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 1, और इलेक्ट्रॉन्स का जो हमें वैल्यू पता है कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन्स की ये वैल्यू पता है, और जो हमें गिवन है वो चार्ज गिवन है, तो हम इसको चेंज करेंगे। नीचे पावर किस चीज की है, माइनस की है, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो प्लस की हो जाएगी, तो इसको आप क्या करो, एक बार तो इसको ऊपर लेके चलो, ऊपर लेके चले तो क्या हो जाए, 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर 19 हो गया, 19 हो गया। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, पहले एक चीज यहाँ पे नीचे भी कर सकते हो आप, 19 होने की बजाय इसमें आप इसको 10 की पावर 19 हुआ ना ये, आप इसको ये चीज लिख सकते हो 16 डिवाइड बाई में 10 लिख सकते हो ना। तो इसको आप यहीं पे ऐड कर सकते हो आगे जाने की बजाय। एक बार
यहीं पे देखो, इसको आप ये लिखोगे 1.16, ठीक है, और इनटू में 10 की पावर -19, तो इसको 1.6 को यहां से आप इसको हटा दोगे पॉइंट को, ये क्या हो जाता 1, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 16, और 16 के डिवाइड में क्या आ गया 10। हम इसको ये चीज लिख सकते हैं, तो इसको काट पीट के करेंगे, तो काट पीट के करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 18 डिवाइड बाई में 16, 10 की पावर 18 डिवाइड बाई में 16 मल्टीप्लाई बाय, इसमें कोई मिस्टेक होगी क्या, प्लस में होगा माइनस में नहीं होगा। तो आप इसको यहाँ पे 19 था, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसको लिखोगे 1 डिवाइड बाई में 16 ये था, इसको वापस पलटोगे तो ऊपर 10 आ गया, और नीचे था तो उसको 10 की पावर 19। पावर सेम है, यानी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर, इसको आप क्या लिख सकते हो अब, या आप इसको बोल सकते हो 10 की पावर 1 है, आप इसको डिवाइड करके हटा सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ही आपके कोई चीज़ आप चेंज मत करो, तो उसके लिए आप क्या करो, सेम वैल्यू रख लो, आप चाहे कौन से काम कर लो, इसमें सेम वैल्यू रखोगे तो इसको आप एक काम कर सकते हो कि 1 इंटू में 10 की पावर 19 डिवाइड बाई 1.6, ठीक है, इसको आप एक चीज़ यहाँ पे ये लिख सकते हो 10 इंटू में 10 की पावर 18 लिख सकते हो ऊपर वाले को, और नीचे 1.6। अब 10 को 1.6 से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा आपका 6.28। देखो इसको यहाँ ये लिख सकते हो आप 10 बाई में 1.6 मल्टीप्लाई बाई में 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। तो इसको आपने इसको इससे डिवाइड किया 10 को 1.6 से, तो 6.28 आ गया, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा समझ लो, इसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में क्यू इजिकल टू एन ई होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, क्यू इजिकल टू एन ई होगा, तो एन निकालेंगे तो एन इजिकल टू हो जाए क्यू बाई ई, और हमें चार्ज गिवन है एक कूलाम को हम ऊपर रख देंगे, एक नीचे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 19, उसको अगर हम एक 10 बाहर निकालने तो 10 इंटू 10 की पावर 18 हो गया, उसको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाए 10 बाई में 1.6 करेंगे तो आ जाएगा 6.28, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 18 रखेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलाम आवेश में एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.28 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं, दो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, आवेश के और फॉर्मूले मैं नोट करवाऊंगा, वो साथ के साथ आप नोट करना, इसी तरीके से याद रखना, किस तरीके से, जिस तरह मैंने ट्रायंगल फॉर्मूला एक तो ये करवा दिया, एक जिस तरह पीछे वाले पेज पे करवाया था, एक ट्रायंगल फॉर्मूला ये था, तो अब जिस तरह अगला ट्रायंगल फॉर्मूला मैं आपको करवाऊंगा, तो नेक्स्ट ट्रायंगल फॉर्मूला आपका होगा, उसके लिए W इजिकल टू क्यू इंटू वी, आवेश का होता है W इजिकल टू क्यू इंटू वी, ठीक है, क्यू इंटू वी। तो इसके लिए इसके अंदर आपका W क्या होता है भाई, W होता है इलेक्ट्रिक वर्क, और क्यू चार्ज V वोल्टेज, ये वर्क होता है, कौन सा वर्क, इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक रहेगा, और ये क्या होता है आपका चार्ज, और ये क्या रहेगा वोल्टेज। हाँ भाई क्लियर है, ये चीजें होंगी। तो हमें क्या है W इजिकल टू क्यू इंटू वी, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर किसको रखेंगे W को, नीचे किसको रखेंगे क्या, और V को, बीच वाला मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, ठीक है। तो जैसे हमें W निकालना है तो W इजिकल टू क्या हो गया क्यू इंटू वी, W को कवर कर लिया, क्यू इंटू वी बन गया। हमें क्यू निकालना है
तो क्यू निकालना, तो इसको कर लिया कवर, तो आप क्या बन गया डब्ल्यू अपॉन वी। उसके बाद अगर वी निकालना है तो क्या हो गया, वी को कवर कर लिया डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस तरह आपको याद रहेगा, एक चीज याद रखनी है, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, क्लियर है ये। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका क्यू इजिकल टू सी इंटू वी। सी इंटू वी, तो क्यू आपका क्या रहेगा यहां पे, क्यू चार्ज है, सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है। चार्ज यानी आवेश, कैपेसिटेंस मतलब संधारिता। ठीक है, और वी वोल्टेज, इसको आवेश बोलते हो, इसको संधारिता, संधारिता, और इसको बोलते हो वोल्टेज। ये इसमें जो एक बार जा रहा है वो वापिस आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको बोलेंगे आप ये, तो इसको भी ट्रायंगल फॉर्मूले से हम करेंगे। ट्रायंगल फॉर्मूले से करने के लिए सबसे पहले एक बार इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं। अब देखिए, इसके अंदर हमने दूसरा ट्रायंगल फॉर्मूला, क्यू ऊपर, फॉर्मूला तो अलग है लेकिन तरीका वही है ट्रायंगल वाला, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। अब क्यू को कवर करेंगे, यानी क्यू निकालना है, क्यू को कवर करेंगे तो सी इंटू वी, और आपको सी निकालना है तो क्या, क्यू अपॉन वी। अगर आपको वी निकालना है तो क्यू अपॉन में सी। ये मैं फॉर्मूले इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सारे जो मैंने अभी करवाए आपको फॉर्मूले, सारे आवेश के फॉर्मूले हैं, जिनमें सब में आवेश यानी चार्ज जो है प्रयोग होता है। तो ये फॉर्मूले हैं, ऐसे हैं, डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने वाले फॉर्मूले हैं। सीधा फॉर्मूला देगा आपको कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, या डब्ल्यू इजिकल टू आगे दे देगा, डॉट 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 ऑप्शन में देगा क्यू इंटू वी, क्यू इंटू सी, या आई इंटू पी, कुछ है सब, पावर, पी का मतलब पावर। तो ऐसी चीजें लिखे हैं, इनमें से आपको एक करेक्ट छाटना होगा, तो उसमें क्या होगा, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू इंटू वी होगा। तो जो किस में होगा, चार्ज में। इसको आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे जो हमारी कुछ चीजें हैं जो और प्रयोग होती हैं वो और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ उनकी यूनिटें हैं, तो साथ की साथ आप उसको देखना। एक होता है आर, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और एक होता है सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, यानी इसको बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, संधारित्र। ठीक है, संधारित्र। और एक होता है एल, एक क्या होता है, एल, उसको बोलते हैं, या इसको संधारित्र, तो एक कैपेसिटर को बोलते हैं संधारित्र। तो आप इसकी जगह एक चीज लिखो, इसकी जगह लिखो धारिता, धारिता। वैसे जो इजी वर्ड हो आप वही याद रखना, क्योंकि आपका पेपर दोनों मीडियम में आता है, हिंदी में और इंग्लिश में, इसलिए हम बाईलैंग्वेज आपको करवा रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, इसको को बोलते हैं इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम प्रेरकत्व या प्रेरक। प्रेरक, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ड हैं, एक है इंडक्टेंस, एक है कैपेसिटेंस, एक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो रजिस्टर से होता है भाई। और ये तो आपको पक्के हो जाएंगे, क्योंकि है ना, सारा काम इन पे आगे चलता रहेगा, मशीन में भी यूज होंगे, आगे उस चीज में भी यूज होंगे, और स्पेशल इनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर, ठीक है। और ये इंडक्टेंस यानी इंडक्टर, इसको बोलते हैं प्रेरकत्व।
और इसको बोलते हैं संधारित्र, और इसको बोलते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक, ठीक है। ये अलग अलग वर्ड हैं जो आपके तीनों आगे पढ़ो भी गए आप, आपको होम पढ़ाए भी जाएंगे और इनके बारे में पढ़ोगे। तो अब इसके बारे में बताते हैं। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस की यूनिट होती है भाई ओम। इसका सिंबल होता है ये उल्टा कैप, मतलब एक कैप, उल्टा कैप नहीं सॉरी कैप, तो ये होता है, इसको बोलते हैं ओम। इंग्लिश में बोलते हैं OHM ओम, हिंदी में भी बोलेंगे ओम, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैपिस्टेंस। कैपिस्टेंस को हम मापते हैं किसमें, फैराड में। कैपिस्टेंस को फैराड में, फेराड भी लिख सकते हो, फेराड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको इसमें, और इसको प्रेरकत्व को हेनरी में। प्रेरक को किसमें, हेनरी में, यानी इंडक्टेंस को हेनरी में मापा जाएगा, और इसको फेराड में, यानी इसका सिंबल आपका रहेगा यहां पे, आप लिख सकते हो F और इसका H, ठीक है। इसका F और इसका H रहेगा। तो ये आपका था आज इसके बारे में, जो हमें बेसिक्स था हमारा किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो इसके बाद आप अपनी क्लास कंटिन्यू रखना। उसके बाद जिस तरह अब मैं आपको बताऊंगा करंट के बारे में कल की क्लास में आपको, तो करंट हमारा कैसे परिपथ में काम करता है, क्या क्या वो करता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी, आप देखते रहना। और जो बच्चे क्लास लेने के भी योग्य नहीं है भाई, जिसका ऐसा कुछ है कि जो क्लास नहीं ले सकते, वो हमारे इस पेज से, यूट्यूब चैनल से हमारे से तैयारी कर सकता है। उसको जैसे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो वो मिलता रहेगा, और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मिलते रहेंगे। तो आपको रेगुलर एक ही चीज से जुड़ा रहना है, और उसमें आप बेझिझक तैयारी करते रहना। और जिसको ऐसा है कि सर हमें तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही तैयारी करनी है, वो इम्पैक्ट अकेडमी पे आए और टारगेट बैच ले। जो हमारा टारगेट बैच है, जो हमारा ये टारगेट बैच है ALM-SA के लिए हमने स्पेशल स्टार्ट किया है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऑनलाइन भी कर दिया और ऑफलाइन भी। आप इम्पैक्ट अकेडमी पे आइए, ऋषि नगर में, गली नंबर 2 में, हिसार में। आपको यहाँ पे बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको एक टारगेट दे के, उसके तरीके से कि आपकी जॉब 100% श्योर हो, उसके हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। आगे आप डेमो लगाइए, और आपका वेलकम है। धन्यवाद।